हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, आपने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए हुए थे कि मुझे वीडियो लेकर आना पड़ा है। एंड आई नो मैं बीकॉम की वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट स्टिल अब वीडियो आ गई है तो जल्दी से आपको आपका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। एंड इस वीडियो में हम आपका पूरा 4 साल का कोर्स स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि आपको कौन से ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एंड कैसे आप बीच में ड्रॉप ले सकते हैं, और अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको कौन सी डिग्री मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फुल फॉर्म पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, डीएससी और डीएसई में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में डीएससी पढ़ते हैं, बट आगे जाके आपको डीएसई पढ़नी है। तो आपको अच्छे से समझाऊंगी, इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो दो बार ज़रूर देख लेना, आपको अच्छे से वीडियो समझ आ जाएगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डीएससी के बारे में। तो यहाँ पे है डीएससी मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ठीक है, जो कि आपके सब्जेक्ट दिए जाते हैं आपको। अब आप डीएससी के कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो एंड तक बने रहना। सबसे पहले हमने देखा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, देन अगला हमारा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद हम देखते हैं जी जो है हमारा जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट। एक की फुल फॉर्म हमारी होती है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एंड देन हमारा आईएल होता है इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें हम इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ते हैं, जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड की गई थी। लाइक बहुत सारी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है जो आपके सिलेबस में हो, जो आपको दी हो, उनमें से आप कोई भी जो है पढ़ सकते हो अपने आईएल सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेक, जिसको हम बोलते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपकी स्किल पर जो है ध्यान दिया जाता है। एंड एक होता है IAPC, जो आपका इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट, कम्युनिटी, इन सब के लिए जो है सब्जेक्ट आपको करवाया जाता है। सो इंटर्नशिप वाला सब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होगा वैक, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स, ठीक है। एंड जहाँ पे भी आपका इस तरह से क्रॉस बनाएगा, इट मीन्स नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वो आप जिस सेमेस्टर में आपका क्रॉस आया उस सेमेस्टर में आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो ये होप्स आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना कि इतने मिनट पर हमें वीडियो समझ नहीं आई है, तो मैं आपके लिए वीडियो डिटेल में बना दूंगी। एंड जो आपका फर्स्ट सेकंड ईयर होगा वो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, बाकी आगे की चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। सो सबसे पहले देखिए, आप आते हैं सबसे पहले किस में, सेमेस्टर 1 में, फर्स्ट ईयर में आते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं सेम 1। अब सेम 1 में क्या है आपका, ये देखिए डीएससी सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता है कि आपका डीएससी 3 पढ़ते हैं आप फर्स्ट सेमेस्टर में। कौन कौन से, सबसे पहला तो मेजर, और एक मेजर की जगह माइनर, और एक आपका जो आप एडिशनल चूज करते हो वो, राइट। पर ये होता है किसके लिए, जो स्टूडेंट होते हैं बीए के। पर हम जैसे कि मैंने आपको बताया बीकॉम प्रोग्राम का देख रहे हैं, तो इसमें आप जो है यहाँ देख सकते हैं, इन बीकॉम स्टूडेंट शैल स्टडी डीएससी ऑफ कॉमर्स एंड एलाइड डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एटसेट्रा। यानी कि डीएससी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उनमें आपके वही 3 सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि आप बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके डीएससी में रहने वाले हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड आपको 3 डीएससी आपके कौन से हैं वो मैं आपको आपकी सब्जेक्ट्स वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आपके कौन से डीएससी सब्जेक्ट्स है जो आपको अपने दिसंबर के एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। अब जैसे कि मैंने बताया डीएसई के बारे में, तो आपका यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स आपका सेमेस्टर 1 में नहीं रहता है, यानी कि आप इसको सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ने वाले हो। उसके बाद आता है आपका जीई सब्जेक्ट। जीई कौन सा सब्जेक्ट होता है, जनरल इलेक्टिव, जिसकी अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी। इसमें आपको 4 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। याद रखना, क्रेडिट्स होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट में पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। एंड आपके टोटल पॉइंट्स जो है वो होने चाहिए 22, जब भी आप एलिजिबल हो पाओगे सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए। होप्स आपको समझ आया होगा। सो यहाँ पे जैसे कि हम जी की बात कर रहे थे, जी में आपको क्या पढ़ना होता है यहाँ दिया हुआ है,
वन फ्रॉम द पूल ऑफ जी लैंग्वेज कोर्स, यानी कि आप कोई भी एक जो है लैंग्वेज पढ़ सकते हैं जी में, जो भी आपको पढ़नी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट जो होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें आपको सिर्फ 2 क्रेडिट्स दिए जाते हैं, इट मीन्स 2 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें आप या तो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ लो या फिर इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ लो। अब अगर आप इंडियन लैंग्वेजेस में हिंदी पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 में, तो आपका जो है सेमेस्टर 2 में ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और फिर आपको मिलेगी ईवीएस। होप सो आपको समझ आया हो। अगर आपके कॉलेज वाले आपको सेमेस्टर 1 में दे रहे हैं ईवीएस, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं ईवीएस, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में ईवीएस ना पढ़ के इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ोगे। होप सो आपको समझ आया हो। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है G1 और 3, ये यहाँ पे आपके सेमेस्टर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, जर्नल इलेक्टिव 1 एंड जर्नल इलेक्टिव 3 शुड बी ऑफ 1 लैंग्वेज, यानी कि अगर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं हिंदी, तो आप सेमेस्टर 3 में भी पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे वो आपके दोनों सेमेस्टर में सेम होगी, एज वेल एज जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो आप 4th में पढ़ेंगे, यानी कि ऑड टू ऑड चलेगा, इवन टू इवन चलेगा। होप आपको समझ आया हो। एंड यहाँ पे है शुड बी ऑफ लैंग्वेज अदर देन स्टडीड इन जर्नल 1 to GE 3। सो आपको मैंने बताया कि अगर आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप जर्नल इलेक्टिव में सेमेस्टर 1 में अभी पढ़ रहे हैं हिंदी, तो आप 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे हिंदी, और अगर आप जर्नल में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो आप 4th में भी पढ़ेंगे इंग्लिश। पर याद रहे आपका जो है ये अलग अलग ही चलने वाला है, यानी कि अगर आप जी पढ़ रहे हैं 4th सेमेस्टर में हिंदी, तो आपका सेकंड में भी हिंदी ही रहेगा। सॉरी, सेकंड में आपको हिंदी नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, बट आपका 3rd सेमेस्टर में हिंदी रहेगा। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे वही आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना होगा जीई सब्जेक्ट में। सेम ऐसे ही जो आप जीई सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वही आपको 4th में पढ़ना होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 ऑफ द लैंग्वेज शुड बी इंडियन लैंग्वेज। अब आप जीई में पढ़ रहे हैं, जी में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए, यानी कि अगर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं इंडियन लैंग्वेज, तो आप 3 में भी क्या पढ़ेंगे, इंडियन लैंग्वेज। तो याद रखें आपके दोनों ईयर में एक जो है आपकी इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। सो होप आपको समझ आया हो। अब यहाँ पे आ रही है बारी आपके सेक्स सब्जेक्ट की। जो आपका सेक्स सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, इसमें भी आपके कितने क्रेडिट्स दिए गए हैं, 2 क्रेडिट्स दिए गए हैं। इसमें भी आप जो है 1 फ्रॉम द पूल ऑफ सेक्स कोर्सेज में से आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सेक में क्या जाता है, आपके जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है वो आपको पढ़ाए जाते हैं, लाइक आपको पढ़ा रहे हैं ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्किल पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटर्नशिप वाला सब्जेक्ट है, ये आपका सेमेस्टर 1 में नहीं है। आपके पास जो सब्जेक्ट है आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पर आपको किस तरह से दिए जाते हैं। देन आपके पास एक वेक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप पढ़ते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसमें आपको वैल्यू दी जाती है, बेसिकली आपको चीज़ें समझाई जाती है, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हैं, आप स्वच्छ भारत पढ़ते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स में। अब आपने देखा होगा कि आपके DSC 1, 2, 3 यानी ये 3 सब्जेक्ट ये हो गए, चौथा जी हो गया, 5वां एक हो गया, छठा सेक हो गया एंड 7वां आपका वैक हो गया। तो आप टोटल एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 7। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अब हम बात करने वाले हैं क्रेडिट्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए, आपको हर एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। कितने दिए जा रहे हैं, 4 दिए जा रहे हैं। तो 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 आपके हुए 18, 18 और 2 20 और 2 22। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना है तो आपके पास 22 पॉइंट या फिर 22 क्रेडिट होने चाहिए। अब मानो एग्जाम्पल देती हूँ, कोई बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, जैसे मानो आप ना एक में फेल हो गए मान लो, ठीक है, और आपको कितने पॉइंट्स मिले, 20, पर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए कितने चाहिए, 22 पॉइंट्स चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे कि सेमेस्टर 1 है तो इसका ऑड नंबर क्या होगा, 3 है ना,
तो इसका आपका एग्जाम जिस भी पेपर में आप फेल होंगे उसका थर्ड सेमेस्टर में होगा। यानी कि अगर आप सेमेस्टर 1 में फेल हो रहे हैं तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम नहीं होगा, 1 साल बाद थर्ड सेमेस्टर में होगा। सेम ऐसे ही अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी पॉइंट से रह जाते हो तो उसका एग्जाम आपका फोर्थ सेमेस्टर में होगा। होप से आपको समझ आया हो। ठीक है, तो ऐसे आपको पॉइंट्स जो है कलेक्ट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पॉइंट रह गए हैं, जैसे यहाँ पे 20 है और चाहिए 22 थे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पॉइंट्स रह गए हैं वो भी आपको स्कोर करने पड़ेंगे अपने नेक्स्ट ईयर। अब गाइज होप सो आपको इतना समझ आया होगा। अब हम आ गए हैं सेमेस्टर सेकेंड की तरफ। तो अब हमारा फोर्थ सेमेस्टर जो है क्लियर हो गया है। अब आ गए हम सेकेंड सेमेस्टर में। इसमें आप जो भी आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे डीएससी वो आप पढ़ने वाले हैं। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे डीएससी 1 पढ़ा, डीएससी 2 पढ़ा, डीएससी 3 पढ़ा, अब यहाँ पे डीएससी 4, 5, 6 ऐसे पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे भी आपका जर्नल इलेक्टिव, बेसिकली जो आपका डिसिप्लिन में इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो आपका नहीं है। सेम आपका इंटर्नशिप भी यहाँ पर नहीं है। सेम वही जो ऊपर बताए थे वही सारे आपके पास है। अब एक और चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पर आप सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस तो आपका सेमेस्टर 2 में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा एनवायरमेंटल साइंस में। तो ये चीज़ आप याद रखना, यानी कि आपको किसी एक सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस जो है पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको 22 क्रेडिट्स स्कोर करने पड़ेंगे। आपके हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। डीएससी सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें आपके 4 क्रेडिट होते हैं। जी में भी आपको 4 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। एक्ट, सेक और वेक में आपको जो है 2 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। तो होप सो आपको समझ आया हो कैसे आपके 22 पॉइंट्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले इसमें 22 क्रेडिट, नीचे वाले इसमें 22 क्रेडिट, यानी कि पूरे 1 साल में अगर आप 44 क्रेडिट्स जो है अपने कर लेते हैं स्कोर, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई अगर बीच में छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट आपके पास टोटल कितने क्रेडिट होने चाहिए, 44 होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, एग्जिट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है आपके कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, राइट। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके एग्जिट करते हैं तो आपको यूजी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड अब बात आती है यहाँ पर सेकेंड ईयर की, कि अब आपने पढ़ लिया फर्स्ट ईयर, अब आप पहुंच चुके हैं किसमें, सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, अब सेकेंड ईयर में जैसे ही आप जाओगे आपका शुरू होगा सेमेस्टर 3। कौन सा सेमेस्टर शुरू होगा, 3 सेकेंड ईयर में। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे सेकेंड ईयर में या तो आप सेक कर सकते हैं या आप इंटर्नशिप वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चॉइस आ गई बीकॉम के स्टूडेंट्स को, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट डीएससी में नहीं है, बट यहाँ पर आपका जो इंटर्नशिप वाला सब्जेक्ट था अब इंक्लूड कर दिया गया है। पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे, या तो आप इंटर्नशिप वाला सब्जेक्ट पढ़ो या आप सेक पढ़ो, आपको इनमें चॉइस दी गई है, राइट, कि अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो आप वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप सेक पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं और ये आपकी स्किल पे ही बेस्ड कोर्स है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के ही क्रेडिट भी सेम है, यानी कि यहाँ पे अगर 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो ऊपर भी आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। देन सेम आपका यहाँ पे लैंग्वेज है और इन्वायरमेंटल साइंस है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस तो ऑटोमेटिकली आपको सेमेस्टर 3 में क्या दिया जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस। अगर आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा है इन्वायरमेंटल साइंस तो आपको 4 में भी ऑटोमेटिकली दिया जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस। होप सो आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। जी में भी आपके 4 क्रेडिट्स है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक में मैंने बता दिया ऑटोमेटिकली आपको इंडियन लैंग्वेजेस मिल जाएगा जो कि आपको सेमेस्टर 1 में आपने चूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, आपको इंटर्नशिप सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ना है। सेम आपके पास बैक में भी 2 क्रेडिट्स है जिसमें आप जो है अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट कोई भी पढ़ सकते हैं। लाइक इसमें आपको बताया जाता है वैल्यूएबल चीज़ें, लाइक
स्वच्छ भारत, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने देश से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें होती है, और इसमें भी सभी क्रेडिट समान है जैसे कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थे। जैसे कि यहाँ पे 4 है आपके डीएससी सब्जेक्ट में, तो हर एक डीएससी सब्जेक्ट के 4-4 रहेंगे। आपके जी में आपके 4 रहेगा, एक्स सब्जेक्ट में आपके 2 क्रेडिट रहेंगे, एंड आप चाहे इंटर्नशिप पढ़ो या सेक पढ़ो, दोनों के क्रेडिट सेम है। सेम वैक जो सब्जेक्ट है उसके भी क्रेडिट सेम है। तो आपके टोटल कितने क्रेडिट हो गए? 22। अब यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज 1 एंड इंडियन लैंग्वेज 2 शुड बी ऑफ द सेम लैंग्वेज, यानी कि जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं वो आपके सेकेंड ईयर में सेम रहेगा। होप आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आपको समझ आया हो ये वाले टेबल के थ्रू कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे वही आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए अब आपको नीचे दिखाते हैं। आपको मैंने सेमेस्टर थर्ड भी अच्छे से समझाया, और मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए अच्छे से जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे अब जैसे आपने ले लिया सेमेस्टर थर्ड में इंटर्नशिप, ठीक है, एग्जाम्पल, तो आप सेमेस्टर फोर्थ में भी क्या पढ़ोगे? इंटर्नशिप। तो आपका यहाँ पे यही वाला सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर सेमेस्टर सेकेंड में पढ़ा है एनवायरमेंटल साइंस, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे वैक में आप अपने आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, सेक पढ़ सकते हैं, इंटर्नशिप पढ़ सकते हैं, और आपके डीएससी सब्जेक्ट जो आपके स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं वहीं आपके चलते आएंगे। बस क्या होता है, बुक चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट का नेम चेंज हो जाता है, पर मेन सब्जेक्ट वही रहते हैं आपके, राइट। तो यहाँ पे भी आपको 22 क्रेडिट चाहिए, ठीक है। आपको अगर एक पूरे ईयर को, बेसिकली एक पूरे सेमेस्टर को अगर अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे पॉइंट्स लेना ज़रूरी है। आपको कम से कम 4 पॉइंट अपने डीएससी सब्जेक्ट्स में लेने होते हैं, और जी में 4 पॉइंट, एक में 2 पॉइंट, और वैक में भी 2 पॉइंट, सेक में भी 2 पॉइंट, या फिर आप अगर इंटर्नशिप ले रहे हैं तो भी 2 पॉइंट। देन आपके टोटल होते हैं 22। अगर आप 22 स्कोर कर पा रहे हैं देन आप एलिजिबल हो पाते हो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब यहाँ पर 88 क्रेडिट्स क्यों लिखा आ रहा है? जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 44 था तो यहाँ 88 क्यों आ रहा है? आप अब समझने की कोशिश करिए। आपके सेमेस्टर 1 में यहाँ पर 44 चाहिए, अब यहाँ पर ये 44 भी प्लस होंगे, और आपके सेकेंड ईयर के 44 भी प्लस होंगे, तो 44 और 44 क्या होगा? ये आपके 88। अगर आपके पास 88 क्रेडिट है तो आप एलिजिबल हो थर्ड सेमेस्टर, बेसिकली थर्ड ईयर के लिए, या फिर एग्जिट करने के लिए, ठीक है। अब मानो आपके 88 क्रेडिट पूरे हो जाते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हो अपने सेकेंड ईयर करके, और अगर आप एग्जिट करते हैं अपना सेकेंड ईयर पूरा करके तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है डिप्लोमा, ठीक है। यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर कॉलेज पढ़ रहे हैं, आपने पूरा सेकेंड ईयर किया, किसी कारणवश आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है आप ड्रॉप ले लोगे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके पास कोई प्रूफ के तौर पे कुछ नहीं होगा। अब एनईपी ने चीज़ें चेंज कर दी है, तो अब आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, ताकि आप कभी भी अगर अपनी रिज्यूम, बेसिकली जो भी आपकी पढ़ाई बीच में आपने रोक दी थी उसको आप जो है दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी बात आती है थर्ड ईयर की। बच्चा पहुँच गया है थर्ड ईयर में, अब आपका सेमेस्टर कौन सा चलेगा? 5th, राइट। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि आप देख रहे होंगे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आपका नहीं रहा जो आपने पढ़ा था, ठीक है, ये आपका हट गया। ऐसा नहीं है ये हट गया तो आपके सब्जेक्ट कम हो गए, देखना भी यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी। अब आपका वैक सब्जेक्ट भी हट गया जो आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ा, एक भी आपका हट गया, ठीक है, बट आपके पास आपके डीएससी सब्जेक्ट सारे रहेंगे। अब आपका जो है जो ऐड हुआ है वो न्यू सब्जेक्ट क्या ऐड हुआ है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। जी आप पढ़ सकते हैं, अभी भी आप पढ़ रहे हैं, और इनमें आप इंटर्नशिप या सेक में से जो है चूज कर सकते हैं, जो भी आपको जिसके साथ आगे कंटिन्यू करना हो। तो इस तरह से आपका ये रहता है, राइट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
आप यहाँ पे ए और बी यानी कि जर्नल डीएससी जो आप इलेक्टिव पढ़ते हैं, इसमें आप ए और बी दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं, अपना जो आपको ठीक लगे उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ए और बी, अब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और वैसे आपके कितने होते थे, 7 सब्जेक्ट। तो इसमें आपका क्या चेंज हुआ है, आपके जो 4 पॉइंट है वो किस में चले गए, डीएसई सब्जेक्ट में, जिसमें आप पढ़ने वाले हो ए और बी, ठीक है, जिसमें आप 1 फ्रॉम द पूल ऑफ डीएससी कोर्स से आप जो सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं। सेम आप जी में भी अपना अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको बेसिकली दिया जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, जैसे कि मैंने 4th सेमेस्टर की बनाई थी हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वाली, तो ऐसे ही आपकी हर साल हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वाली वीडियो आएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको जी में क्या पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है, सेक में आपको क्या पढ़ने के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं, एंड उनमें से आप जो है चूज करते हैं। तो मुझे पता है आप डीएसई में कंफ्यूज हो सकते हैं ए और बी में, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाओगे आपको वो चीज़ वहीं बता दी जाएगी। तो इसे लेके आप परेशान मत होना, ओवरऑल क्या रहता है वो पूरा आपको मैं समझा रही हूँ, क्या आपके लिए ज़रूरी है बेसिकली समझना। अब आप आ गए हैं सेमेस्टर 6 में, जिसमें आप अपने सारे डीएससी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अपना डीएसई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें आप ए बी पढ़ते हैं, ठीक है, और आपका जी सब्जेक्ट रहता है, आप या तो इंटर्नशिप पढ़िए या सेक पढ़िए, और आपका वैक सब्जेक्ट जो है हट जाता है, वैल्यू एडिशन कोर्स हट जाता है, ठीक है। टोटल क्रेडिट्स 22 हो गए। अब सभी सेमेस्टर के अगर हम मिलाए 44 तो आपके अब बनते हैं कितने क्रेडिट्स, 132। तो अगर आप 132 क्रेडिट्स जो है स्कोर करते हैं तो अब आप एलिजिबल हो जाते हैं 4th ईयर की ग्रेजुएशन करने के लिए। पर अगर आप किसी कारणवश नहीं करना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको करना है या नहीं। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ ड्रॉप ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, एंड अगर आप अपने एग्जिट लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर तो आपको अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की जो डिग्री है वो मिल जाती है, ठीक है। अलग अलग कोर्स में बेसिकली आपको आपकी डिग्री दे दी जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो नेचुरली सब बच्चों को अब तक मिलती आई है वो डिग्री आपको 3 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। बट अगर अब आपको अपनी डिग्री को मॉडिफाई करना है, अपनी को जो डिग्री है उसको अपग्रेड करना है, तो आप 4th ईयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, ओके सो गाइज, इसमें क्या बोला गया है, आपको रिसर्च मैथोलॉजी करके आपको ऑफर किया जाएगा कि आप अपने 6th और 7th सेमेस्टर में पढ़ सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं, ठीक है। ये आपको 6th सेमेस्टर में यानी कि अपने 3rd ईयर में ऑफर किया जाता है सब्जेक्ट डीएसई में, इलेक्टिव में। तो इसके भी आपके 4 क्रेडिट होते हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है स्टूडेंट्स को कि आप जो है अपना कैसे 4 साल की डिग्री ले सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बताई गई है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, टू परस्यू 4 ईयर ऑनर्स डिग्री इन बीकॉम। अगर आपको बीकॉम की डिग्री परस्यू करनी है 4 साल की ऑनर्स में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दी कहाँ पे लिखा है कि ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, फिर चाहे आप बीए के बच्चे हो या बीकॉम के बच्चे हो। स्टूडेंट शैल स्टडी इन 4 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समझने की बात, अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। इन विच शी हैज़ स्टडीड एटलीस्ट 10 डीएससी इन फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों में आपने क्या किया हो, डीएससी सब्जेक्ट्स पढ़े हो कम से कम 10। अब मैं 10 क्यों बोल रही हूँ, जो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं ना डीएससी, ये कौन सा है डीएससी 19, ठीक है। बट आपको कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 10। अगर आपने डीएससी पढ़े हों तो आप क्या है 4th ईयर में जा सकते हो। यहाँ पे कितने हैं देखो, 3rd ईयर के एंड तक आपको 18 दिए गए हैं डीएससी सब्जेक्ट। बट अगर इनमें से आप सिर्फ 10 भी अगर आपने पढ़े हैं तो आप जो है ऑनर्स की डिग्री लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्टूडेंट्स विल हैव टू स्टडी द 2 डीएससी एंड अप टू 6 डीएसई इन द chosen discipline in the 7 and 8 semester।
अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप चूज करोगे अपने आने वाले सेमेस्टर्स में, उसमें आपको 2 DSC एंड 6 DSE सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने होंगे। अब यहाँ पे हम 4th ईयर में आ चुके हैं। यहाँ पे आपका सेमेस्टर जो है 7 चालू हो चुका है। इसमें आप क्या देख रहे हो चेंज, कि अब आपका एक DSC सब्जेक्ट रह गया, यानी कि जो आप पढ़ रहे थे यहाँ पर 3 वो चेंज हो गया सिर्फ एक में। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। होप सो आपको समझ आया हो कि जो आप अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे थे DSC 1 2 3, वो अब सिर्फ एक रह गया। जो भी आप मेन सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, वो जो आपको 3 DSC मिलते हैं उनमें से कोई भी एक जो है आप अपना मेन सब्जेक्ट बना सकते हो। देन अब आप यहाँ देखोगे कि आपका अब जो वैल्यू है वो किसकी है, DSE सब्जेक्ट की। यानी कि अब आपको 3 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं DSE सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, कि या तो आप तीनों DSE सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, तीनों ही अपने DSE सब्जेक्ट पढ़ लो, या फिर आप अपने 2 DSC पढ़ के 1 GE पढ़ लो, या फिर आप 1 DSC पढ़ के 2 GE पढ़ लो। तो ऐसे जो है आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने DSE सब्जेक्ट का। होप आपको समझ आया होगा। जैसे यहाँ पे बोला था ना कि आपको 2 DSC पढ़ने हैं, किसमें, 6 और सेमेस्टर 7 और 8 में। तो यहाँ पे सेमेस्टर 7 में आपने 1 DSC पढ़ा और यहाँ पे सेमेस्टर 8 में आपने दूसरा पढ़ा, तो 2 DSC हो गए एंड आपके 6 DSE होने चाहिए, याद रखना। तो यहाँ पर आप या तो ये कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हो कि तीनों आपके DSE हो, या फिर 1 GE हो या 2 GE हो। इस कॉम्बिनेशन में से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो गाइज ऐसे आप जो है अपना कॉम्बिनेशन करके पढ़ सकते हो। होप सो आपको समझ आया हो। वीडियो लेंदी हो गया और बोल बोल के मैं भी थक गई हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, और चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, डिजर्टेशन, जिसमें आप ऑन मेजर, जो आपका मेजर माइनर का था उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 6 क्रेडिट्स दिए जाएंगे एंड यहाँ पर आपको 6 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। या फिर आप पढ़ सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आप एकेडमिक प्रोजेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको इनमें से किन्हीं भी एक चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। लाइक अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं DSC तीनों रख रहे हैं सब्जेक्ट, तो आप ये ले लीजिए, और अगर आपको मेजर करना है या माइनर करना है या आपको इंटर्नशिप करनी है तो आप ये वाला ले लो, ठीक है। ऐसे आपके कोर्स बनेंगे। अब इसमें आपको 6 क्रेडिट, इसमें आपको 4 4 8 और 4 12 क्रेडिट एंड 4 आपके क्रेडिट, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 22 क्रेडिट्स। ये होप सो आपको समझ आया हो। सेम आपका नीचे भी रहेगा, जो आप ऊपर पढ़ेंगे वही सेम नीचे रहेगा आपका, कि आपने एक मेन सब्जेक्ट रख लिया और 3 अगर आप DSC पढ़ रहे हो और यहाँ पे आप एकेडमिक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप पढ़ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे भी टोटल 22 क्रेडिट्स होंगे। अब आपको कैसे दी जाएगी भाई ऑनर्स की डिग्री? ऑनर्स की डिग्री तब मिलेगी जब बच्चे ने आपने 176 क्रेडिट्स कंप्लीट किए हैं, उसके बाद बच्चे को बैचलर्स ऑफ ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। यानी कि आपकी डिग्री को मॉडिफाई कर दिया जाता है एंड आपको जो है बैचलर्स की डिग्री मिलती है ऑनर्स में। सो होप सो आपको समझ आई हो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी। और आपका एक सब्जेक्ट में बेसिकली आपका पूरे 4 साल में 176 क्रेडिट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए। तो कैसे आप लेंगे अपने क्रेडिट्स मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। होप सो आपको समझ भी आया होगा। If a student wish to major in particular discipline, then she should earn at least 80 credits in the discipline. तो इसमें बेटा आपका जो मेन रहता है वो पॉइंट्स और क्रेडिट्स का ही रहता है कि आपको क्रेडिट्स अच्छे चाहिए होते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि भाई आपको माइनर में 80 चाहिए या मेजर में 28 चाहिए, नहीं। मैं आपको नॉर्मल सी ये बात बताऊँगी कि आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो आप अपना DSE सब्जेक्ट रख रहे हैं इनमें आपके टोटल 12 क्रेडिट होने चाहिए। जो आप DSC रख रहे हो इसमें 4 होने चाहिए। तो जब आप चीज़ों को फॉलो करते हुए चलोगे तो आपके जो क्रेडिट्स है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। सो होप सो ये आपको समझ आया हो। ये आपका पूरा फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एंड आप ये ज़रूर याद रखना, अगर किसी सेमेस्टर में आप गलती से फेल हो जाते हो, ER आ जाती है, बैक आ जाती है,
तो आपको अपने नेक्स्ट ईयर में उसके क्रेडिट्स जो है कवर करने पड़ते हैं, और इसी को करते करते कवर आपके 176 क्रेडिट्स या उससे ज़्यादा भी जो है कंप्लीट हो जाते हैं। पर इससे ज़्यादा तो आपके कैसे ही होंगे, क्योंकि आपके हर एक सब्जेक्ट की आपको 4 ही क्रेडिट दिए गए हैं, तो आपको ये चार पूरे अच्छे से कंप्लीट करने पड़ते हैं। बट अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है नेक्स्ट ईयर। सो होप सो गाइज आपको समझ आया होगा कि आपको 4 साल के ऑनर्स की डिग्री कैसे मिलती है। सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।